क्या आप जानते हैं कौन सा है वो शहर जिसका एक नहीं, दो नहीं बल्कि 21 से ज्यादा बार नाम बदला गया? जो है भारत का मैनचेस्टर, जहां देश की आजादी के लिए बनती थी बगावत की रणनीति। आज के इस वीडियो में हम पड़ताल कर जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए इस वीडियो के अंतिम छोर तक। राजधानी लखनऊ से सड़क मार्ग से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर भारत के मैनचेस्टर के रूप में प्रसिद्ध है। फलते फूलते कपड़ा उद्योग के कारण कानपुर को प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित ये शहर बेहतरीन गुणवत्ता वाले चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही कानपुर शहर ऊन, चीनी, रिफाइनरियों, आटा, वनस्पति तेल और रसायनों के हब के रूप में जाना जाता है। नगर के प्राचीन इतिहास की बात करें तो ये क्षेत्र पांचाल महाजनपद का हिस्सा था। वहीं नगर की स्थापना सचेंदी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी। कम ही लोग जानते हैं कि कानपुर का मूल नाम कन्हापुर हुआ करता था। मुस्लिम शासनकाल के समय पुराना कानपुर, पटकापुर, कुरसावा, जूही और सीसामऊ गांवों के मिलने से ये नगर बना था। प्रशासनिक दृष्टि से नगर के इतिहास में 24 मार्च का अपना अलग महत्व है, क्योंकि ब्रिटिश काल में साल 1803 में अंग्रेजों ने इसे अपने नए नगर के रूप में स्थापित किया था। तब से लेकर आज तक अनेक शासकों, राजाओं और सरकारों ने कानपुर को अपनी तरह से ढाला है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस शहर का नाम एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 21 बार बदला गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 1700 के दशक के अंत से लेकर अब तक कानपुर का नाम लगभग 21 बार बदला जा चुका है। साल 1790 फोर्ट विलियम पत्राचार के अनुसार इस शहर का नाम कवनपुर था और अंत में साल 1948 में कानपुर हो गया। कानपुर से लगभग 22 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसा हुआ है धार्मिक स्थान बिठूर। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर ब्रह्मांड यज्ञ किया था, लेकिन ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इसे अपनी छावनी बनाया था। प्राचीन काल से यहाँ व्यापार होता आया था, इसलिए अंग्रेजों ने भी यहाँ अपने नए उद्योग धंधों की स्थापना की। उत्तर भारत के प्रमुख नगर इस क्षेत्र से व्यापार मार्ग से जुड़े थे। साल 1857 के स्वतंत्रता समर का साक्षी रहे इस नगर ने क्रांति से लेकर आजादी तक के कई उतार चढ़ाव का सामना किया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, गणेश शंकर विद्यार्थी, मंगल पांडे जैसे माटी के सपूतों के संघर्ष को इस नगर ने अपनी आंखों के सामने देखा है। नाना साहब स्वयं अंग्रेजों के विरुद्ध बिठूर से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। बिठूर में अनेक क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकें हुआ करती थी। 25 मार्च साल 1931 को जब कानपुर में सांप्रदायिक दंगा भड़का, तब क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी असहाय लोगों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे पत्रकार और साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी कलम से ही अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल फूंका था। धरोहर की पौराणिक ऐतिहासिक यात्रा में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ।